हम्म। तो सबसे पहले कौन सी वाणी है? मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक भक्ति की चेतावनी 1069 1069। जो लोग इसमें शामिल हैं वो अपना हैंड रेस करें। तो ये 4 जने हैं, नीतू गुप्ता, राखी सावला, भारती गुप्ता, आरती। अच्छा, आरती का नाम है क्या इसमें? नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो नीतू गुप्ता से ही हम अनुरोध करेंगे वो रखें अपने भाव। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम। जैसे गुरुदेव की वाणी है भक्ति की चेतावनी की 1069, जिसमें गुरुदेव बोल रहे हैं, प्यार के लिए झुका। भक्तों ने कहा राधा के चरणों में कृष्ण, किंतु राधा का दिल किसने देखा? वह मुझी में समा गई, मेरे हृदय की ज्योति थी। तो ये मतलब वाणी में गुरुदेव कह रहे हैं, जैसे भक्त के हृदय में भक्ति आने लगती है तो वो अपने प्रभु के चरणों में झुकता है, तो भक्तों का हृदय भोगता है कि राधा जिस तरह अपने कृष्ण के प्रेम में धारा की तरह बहने लगी, उसके प्रेम में, उसके भाव में, उसके रस में पूरी तरह से उसी के रस में सराबोर हो गई। तो इतनी सराबोर हो गई कि कृष्ण उसके चरणों में पड़ गया। और तो वही गुरुदेव कह, राधा का दिल किसने देखा? तो हमें राधा का दिल देखना है। जैसे कि हमारी राजमा है, उन्होंने किस तरह गुरुदेव की दी हुई वाणी पे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, पूरी तरह से उनको समर्पित हो गई। प्रेम के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन उनको न्यौछावर कर दिया। तो आज गुरुदेव ने कितना आज माँ का भाव हम देख रहे हैं, कितना हम लोग में रस बरस रहा है, कैसे हम लोग उस वाणी से कैसे सिंचन हो रहा है, कैसे सबके ऊपर कैसे भाव की वर्षा कर रही है माँ अपनी वाणी से, अपने प्रेम से, अपने भाव से। तो वही है ना कि वो उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने गुरुदेव को समर्पित कर दिया, उनकी वाणी जो गुरुदेव ने उनको दिया। तो फिर गुरुदेव फिर भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं गुरुदेव, वह मुझी में समा गई, मेरे हृदय की ज्योति थी। आज भक्त अपने प्रभु के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाता है, उसके चरणों में निछावर हो जाता है, पूरा अपने आप को उसका अपना कुछ रहता ही नहीं है, हर जगह प्रभु ही रहता है। तो वो कहता है वो तो मुझी में समा गई, फिर राधा उसी में समा जाती है, कृष्णमय हो जाती है, क्योंकि वो कृष्ण की ही ज्योति थी। उनकी ज्योति से ही ज्योति निकली थी, उनके प्रकाश से ही प्रकाशित हुई थी, तो वो उन्हीं में समा जाती हैं। तो यही थोड़ा सा भाव आया था। तो हम लोगों ने ये चर्चा भी की थी, तो वो सबके हैंड रेज हैं। आरती का मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने 3 लोगों के नाम लिखे थे। हरिओम भैया जी, और आगे आप बोलिए। नहीं, राखी का भी सुनना चाहेंगे। बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी ठीक से। अब आवाज आ रही है भाई जी? भैया जी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, तो इसमें भाव लिया था वाणी में गुरुदेव की, जब भक्त अपने प्यारे के लिए झुकता है, जैसे जो भी भक्त है अपने प्रभु का, सदगुरु के चरणों का, तो वो जब सदगुरु के चरणों में झुकता है तो स्वयं सदगुरु अपने भक्तों के लिए आते हैं। जिसमें विकलता हमारे अंदर में अगर की चाह होती है कि कोई आए हमारे पास सत्संगी, तो आते हैं, वो अपने बच्चों को के पास भेज देते हैं। जैसे भाव आया था गुरुदेव के सम्मुख बैठ के, तो कि भगवान कृष्ण जब सुदामा जी के पास गए तो वो स्वयं उनके चरण धोए। तो यही भाव कि
भगवान खुद अपने भक्तों के लिए, उनके चरण धोने के लिए स्वयं आते हैं उनके दरवाजे पे, मतलब उनको सहलाने के लिए, उनका अंदर का जो प्यार है उसको बतलाने के लिए। सतगुरु वही हमें अपना दिल देना है, मतलब हमारी भावना उसके चरणों में पूरी तरह समर्पित करनी है उसकी कृपा से, क्योंकि ये हम नहीं कर सकते, ये हमारा सतगुरु ही करवाता है। तो उनके द्वारा गुजरे भक्त की स्थिति बतला रहे हो कि वो तो हमारे चरणों में, मतलब हमारा हृदय भी उसके लिए समर्पित हो जाए। कब हो सकता है? जब उसकी दया हो, उसकी कृपा हो, सतगुरु के ही हम हमारे ऊपर कृपा कर। बस यही भाव आ रहा था भाई जी। प्रणाम भाई जी। हाँ, ये भक्त और भगवान और राधा और कृष्ण, उसके उदाहरण से एक भक्त और भगवान का क्या संबंध होता है या क्या संबंध होना चाहिए, यह गुरुदेव बता रहे हैं। भगवान के चरणों में तो भक्त झुकते ही झुकते हैं, किंतु क्या भक्त के चरणों में भी भगवान झुकता है? यही इसमें है समझने की बात कि भक्त के चरणों में यानी राधा के चरणों में कृष्ण झुका, किंतु राधा क्या कृष्ण की भक्त है? वो तो प्रेम करती है कृष्ण को, उसकी प्रेयसी है, किंतु यह प्रेम कोई स्थूल का प्रेम नहीं है। यह प्रेम पूरी तरह शुद्ध और सात्विक है। उस प्रेम के लिए स्वयं भगवान तरसता है, और जैसे ही उसे वो प्रेम मिलता है, वो अपना सारा प्रेम उसके चरणों में उड़ेल देता है। किसके चरणों में? अपने प्रेमास्पद के चरणों में झुकेंगे। कृष्ण राधा के चरणों में प्यार के लिए झुकेंगे, झुकते आए हैं, किंतु जो भी देखते हैं और भक्त वो यही समझ पाते हैं, यही देख पाते हैं कि भाई राधा के चरणों में कृष्ण झुक गया, किंतु राधा के दिल में क्या है, क्या किसी ने देखा? जो देख पाता है वो उस शुद्ध प्रेम की अनुभूति कर पाता है, और वो देखा कृष्ण ने, भक्तों ने नहीं देखा, अन्य भक्तों ने। कृष्ण ने देखा कि राधा के दिल में एकमात्र मेरे प्रति प्रेम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी भक्तों के दिल में तरह तरह की कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, किसी न किसी रूप में स्वार्थ है, अहंकार है, किंतु राधा के दिल में पूरी तरह शुद्ध प्रेम है, न कोई स्वार्थ है उसमें और ना ही कोई अहंकार है। तो भक्त नहीं देख पाते, कृष्ण देख पाते हैं, और कृष्ण देखते हैं उस प्रेम को। तो फिर कहाँ है वो प्रेम? राधा के दिल में। कहाँ है वो प्रेम? कृष्ण के दिल में। कृष्ण राधा हो गया, राधा कृष्ण हो गई, तो वह मुझी में समा गई वो राधा। क्यों? क्योंकि वो मेरे हृदय की ही ज्योति थी। प्रभु के प्रेम में शुद्ध प्रेम, हृदय में शुद्ध प्रेम, राधा के हृदय में शुद्ध प्रेम, और दोनों के हृदय मिल गए, दोनों की ज्योति ज्योति में समा गई, यानी एकाकार हो गई। यानी जीते जी प्रेम की उस पराकाष्ठा का अनुभव उसी को हो पाता है जो भक्ति को उस भाव से जीता है जहां पर केवल
प्रेम ही प्रेम है। तो यहाँ भक्ति की यही चेतावनी है कि और भक्त जो होते हैं वो राधा और कृष्ण के बीच का जो संबंध है वो देख नहीं पाते। वो तो ये देखते हैं कि कृष्ण झुक रहा है राधा के चरणों में, किंतु यह समझ नहीं पाते कि क्यों झुक रहा है। जो राधा के दिल को देख पाएगा, जो कृष्ण के दिल को देख पाएगा, वो अपने दिल में भी यही चाह रखेगा कि वही प्रेम की ज्योति मेरे हृदय में भी प्रज्वलित हो। मुझे तो ऐसा ही कुछ भाव समझ में आ रहा है इस वाणी का। तो इस संदर्भ में है कोई जिज्ञासा, कोई बात? नहीं नहीं है तो हैंड रेस करें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए, राशि अग्रवाल। नाम किया। हाँ हरिओम। इसमें राधा कृष्ण का प्रेम शुद्धतम प्रेम जैसे आ रहा है समझ, लेकिन कृष्ण जी के साथ में गोपी प्रेम भी हम सुनते हैं। तो ये राधा का प्रेम और गोपी का प्रेम क्या दोनों ही शुद्ध प्रेम है या कोई इनमें अंतर है? राधा के प्रेम में और गोपियों के प्रेम में थोड़ा सा अंतर है। बिना राधा के कृष्ण रास नहीं रचाते हैं, पहली बात। दूसरा, हमें राधा और कृष्ण की जो लीला है, या जब कृष्ण गोकुल छोड़ के चले जाते हैं तो गोपियां तो सब विलाप करती हैं प्रेम के विरह में, किंतु राधा विलाप नहीं करती। राधा कहती है कृष्ण कहाँ गया? कहीं गया नहीं है, कृष्ण मेरे हृदय में ही है, मेरे हृदय की ज्योति है कृष्ण, कहीं जा नहीं सकता वो। और गोपियां समझती हैं कि कृष्ण कहीं चला गया। तो यह एक फर्क है। गोपियों का प्रेम जो है वो साकार पे ज्यादा आधारित, यानी उनकी भक्ति साकार की भक्ति, और राधा की भक्ति निराकार की भक्ति। यानी राधा को कृष्ण जो ज्ञान देने वाले हैं महाभारत में गीता के रूप में, वो ज्ञान राधा को पहले ही मिल चुका है कृष्ण के माध्यम से। यानी उस प्रेम की अनुभूति उस पराकाष्ठा में राधा को हो चुकी है। तो बहुत अंतर है दोनों के प्रेम में। ठीक है। ले फिर अगली वाणी लेते हैं। भक्ति की चेतावनी 851। जो लोग इसमें शामिल हैं वो अपना हैंड रेस करें। हाँ, प्रियंका रूंगटा, बोलिए।
आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट तो हो गया। हाँ बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। भक्ति की चेतावनी की वाणी है 851। जग में भी आया, मग भी बहुत देखे, ज्योति कहाँ, जल प्रेम में ज्योति जगमगा उठे। भक्ति की चेतावनी की वाणी है। इसमें यही भाव समझ में आ रहा है कि भक्त जग में भी आया, मतलब संसार में तो आया मनुष्य जीवन लेकर, लेकिन प्राणी को, लेकिन उसे संसार में तो आया मनुष्य जीवन लेकर, लेकिन उसे भक्ति करने के लिए आया संसार में। लेकिन उसे मग भी बहुत देखे और उसने अनेक राह देखे भक्ति करने के किस तरह से भक्ति करनी है। तो जब तब व्रत उपवास और बहुत सारे अनेकों उसने कर्म कांडों से भक्ति करते हुए देखा। आगे कहा कि ज्योति कहाँ, लेकिन फिर भी उसे मन में वह शांति नहीं आई। लेकिन जब वह सतगुरु की शरण पाता है और सतगुरु की सत्संग में आकर जब सतगुरु की शरण पाता है, उसके चरणों में बैठकर सतगुरु का प्रेम और भाव का रसपान करता है, और प्रेम और भाव रसपान करते करते वह देखता है कि उसका मन धीरे धीरे समर्पित होने लगा प्रभु के प्रति। तो जब उसका मन समर्पित होने लगा तो वो जो भार, उसकी जो वृत्तियां, पहले जो भार उसकी वृत्तियां बहिर्मुख थी, उसकी जो वृत्तियां, वही वृत्तियां जब अंतर्मुख होने लग जाती है और सूक्ष्म की यात्रा करते, वह जो मन बुद्धि चित्त अहंकार वह भी जब सब एक रूप हो जाती है, प्राण भी जब प्राणों में भी वह पाता है, एक रूप हो जाता है, तो वह देख पाता है कि वह ज्योति जो उसे, सत्य की ज्योति जो वह ढूंढ रहा था, जो उसे नहीं मिल रही थी बाहर जग में, तो वह उस अपने भीतर में वह अनुभव कर पाता है। वह ज्योति जब उसका मन भी शांत हो जाता है, जो उसका मन में जो मैल था वो मन भी शांत हो जाता है, और बुद्धि का भ्रम भी नहीं रहता, और चित्त, चंचल चित्त भी प्रभु के चरणों का आधार पाकर जब शांत हो जाता है, और अहंकार पे भी आवरण नहीं रहता है। तो इस तरह से वो अपने भीतर में ही अनुभव करता है प्रभु का रसपान करते करते, कि उसके भीतर में जो हृदय में जो सारी वृत्तियां अंतर्मुख हो जाती है, तो उसके हृदय का घट जो उसका खुल जाता है, जो बंद था वो हृदय का घट जब खुलता है, तो वह पाता है कि जो स्रोत, प्रेम का जो स्रोत है उसके भीतर में, जो प्रेम का स्रोत था, वो किस तरह से झरना बन के बह रहा है, और उस स्रोत में वह पाता है कि प्रेम की ज्योति जगमगा उठी। तो वो जो उसके भीतर में प्रेम पाने की जो भक्ति करने की जो उसकी अभिलाषा थी, वो किस तरह से प्रभु के प्रेम में वह अपने भीतर ही वह पाता है कि प्रभु के प्रेम जल उसके भीतर ही बह रहा है, और वह भीतर ही ज्योति उसके जगमगा रही है। हरिओम भैया। आपने तो पूरा अध्यात्म का पाठ पढ़ा दिया सबको। वाणी अपनी जगह है, लेकिन हाँ ठीक है, आपने जितना कुछ कहा उसके आधार पे तो कितनी ही वाणी का विश्लेषण समझ में आ जाए। हाँ, अंजू लाट से भी हम थोड़ा अनुरोध करेंगे, कुछ बोले। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए।
भक्ति की चेतावनी की वाणी। जग में भी आया, मग भी बहुत देखे, ज्योति कहाँ। जल प्रेम में ज्योति जगमगा उठे। थोड़ी बहुत समझ में ऐसे आ रही थी कि जग में आया, संसार में तो आया है, और किस लिए आया। समझ में आ रहा है कि जग में आया और शांति चाहिए उसे, और जब शांति नहीं मिलती है और शांति के लिए वो जाता है कि सुनता है कि भक्ति करते हैं, तो हम वैष्णो देवी जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, वहां ज्योति जल रही है, वहां ज्योति के दर्शन करके हमें शांति मिलेगी। तो शांति नहीं मिलती है, और अलग अलग रास्ते हैं। भक्ति पथ पे चलता है मग, मतलब रास्ते हैं अलग अलग चलने के, भक्ति के लिए और भी रास्ते हैं। लेकिन जब उसको संतों की संगत मिलती है और सत्संग मिलती है, जब उसकी भक्ति शुरू होती है, तब देखता है और उसे थोड़ी शांति मिलती है। कोई तो उसे देख रहा है कि श्रृंगार कर रहा है, श्रृंगार करके उसे अच्छा लग रहा है, कोई भजन गा के उसे अच्छा लग रहा है, कोई शांति से बैठकर उसको सब को सुन रहा है और उसमें डूब रहा है, तो उसे और भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह देख रहा है कि भक्ति में अलग अलग तरीके से उसे समझ में आ रहा है। तो शांति का अनुभव करता है कि मुझे और शांति चाहिए, और जब उसके अंदर से चाहना जगती है कि हाँ इस तरह की फूल की भक्ति उसे संतों की संगत से मिलती है, तो वो धीरे धीरे चाहता है कि मुझे और शांति चाहिए, और ज्योति मेरे अंदर ही ज्योति है। सुनता है कि हाँ तुम्हारे अंदर ही वो ज्योति जल रही है। जब वो देख पाता है, जो हम अक्सर सुनते हैं, तो वो शांत होके बैठता है, अपने मन को समझता है और देखता है कि कैसे मेरा हृदय एकदम कलुषित है, तो इसमें कैसे शांति मिलेगी। जब वो शांत होके बैठता है और उसका हृदय गदगद होता है, रिलैक्स होता है, कब होता है जब उसकी कृतज्ञता अर्पण होती है, आंखों में अश्रु होते हैं, और जब प्रेम और भाव का जब उसको सानिध्य मिलता है, संतों के साथ में जब प्रेम और भाव का सानिध्य मिलता है, और उसको जब सानिध्य के उनके आंखों से जब अश्रुपात होते हैं, उस आंसुओं से जब उसका हृदय साफ होता है, और जब हम सुने थे कि हम शांत होके बैठते हैं और मन के द्वारा ही हम उस ज्योति के दर्शन जो हमारे अंदर है उसके हम दर्शन कर पाते हैं। और जब हम शांत होके बैठते हैं और वो मन ही हमारा अंदर जाता है, और मन के द्वारा ही हम उस ज्योति को देख पाते हैं। हृदय से हमारे अंदर, चित्त से जो हमारे प्राणों में, हमारे आत्मा में ज्योति जगमगा रही है, उसके जब वो दर्शन करता है, शांत होके बैठता है, और उसमें जब वो उस ज्योति जगमगा रही है और वो जब थोड़ा शांत होके बैठता है, रिलैक्स होता है, तो अपने प्रभु के प्रति प्रेम और भाव की भक्ति से जब उस राह पे चलता है, तो उसका मन कृतज्ञता से अपने प्रभु के चरणों में समर्पित होके वो अपने आप को धन्य मानता है। हरिओम भैया। सब जल को जल ले रहे हैं, यानी पानी ले रहे हैं। यहाँ पे जलने की बात है, यानी प्रज्वलित होने की बात है। ये भाव थोड़ा सा आप लोग पकड़ नहीं पा रहे थे, कोई बात नहीं है, प्रयास अच्छा है। लेते हैं वाणी को। कि जग में भी आया, मग भी बहुत देखे, ज्योति कहाँ। जल प्रेम में ज्योति जगमगा उठे। यानी भक्ति में लगा है प्राणी,
उसे समझ में आ गया कि मैं संसार में किस लिए आया हूं, मुझे मनुष्य का जन्म क्यों मिला है। भक्ति करने के लिए मिला है, प्रभु से प्रेम करने के लिए मिला है, और वो उस प्रेम को ढूंढ रहा है ताकि उस प्रेम के द्वारा उसके भी भीतर वो ज्योति प्रज्वलित हो जाए, जिसकी बातें वो सुनता ही रहता है। सुनी हुई बात को अपना अनुभव बनाना चाहता है भक्त, और कभी इस राह पर चलता है, कभी उस राह पर चलता है। न जाने कितने लोग उसे प्रलोभन देते हैं, हम तुम्हारी ज्योति प्रज्वलित कर देंगे, हम तुम्हारी कुंडलिनी जगा देंगे, हम तुमको ऐसा कर देंगे, और इतनी उनके पीछे वो दौड़ भाग भी करता है, किंतु कहाँ है ज्योति? ज्योति प्रज्वलित नहीं हुई अभी भी। कि भक्ति तो मैं कर रहा हूं, समझ में आ गया, जग में आया, भक्ति में लग गया, बहुत रास्ते भी मैंने देखे, जगह जगह गया भी, किंतु अभी भी मेरी अंतर ज्योति प्रज्वलित हुई नहीं है। कहाँ है वो? कहाँ छिपी हुई है? तब गुरुदेव क्या कह रहे हैं यहां? कह रहे हैं कि भाई तू प्रेम में जल, अभी तुम्हारे भीतर जो स्नेह का तेल है, जो प्रेम का तेल है, जो इस ज्योति का आधार है, जिस तरह एक दीपक की ज्योति होती है, उसका आधार होता है तेल। बाती होती है श्वासों की, यानी जब तक जीवन है वो श्वास है, और वो दीपक है क्या? मिट्टी का दीपक या शरीर है। ये सब बातें गुरुदेव ने अनेक वाणियों में समझाई हैं हमें। यहां तो इतना सा भाव है कि जो तेल तूने इस दीपक में डाल रखा है, इस शरीर रूपी दीपक में, और तू चाहता है कि यह ज्योति प्रज्वलित हो जाए। कहाँ है ज्योति? ज्योति जलाने के लिए तू मेरे पास आया है, मैं तो तैयार बैठा हूं, किंतु तुम्हारा स्नेह कहाँ, तुम्हारा प्रेम कहाँ? उसमें तो मिलावट है। जिस तरह हम देखते हैं कि अगर तेल के भीतर पानी मिला हुआ हो तो क्या वो दीपक जल पाता है? क्या वो ज्योति जल पाती है? इसलिए पहले तू अपने प्रेम में जल, यानी तुम्हारा जो प्रेम रूपी तेल है, स्नेह रूपी, वो जलेगा तो उसमें जितना भी विजातीय तत्व है, प्रेम के अलावा जितनी भी अशुद्धता है उसके भीतर, जो भी मिलावट है, वो सब दूर हो जाएगी। इसलिए तू अपने आप प्रेम में जले, तब तू धीरे धीरे पाएगा कि ज्योति जगमगा रही है। तू प्रेम में जलने के लिए प्रस्तुत हो जा। अपनी जितनी भी कामनाएं, वासनाएं, जिसके आधार पर तू भक्ति करता रहा और ज्योति की केवल बातें करता रहा, यदि वास्तव में ज्योति जगमगाना चाहता है अपने भीतर, और जो ज्योति भीतर में छिपी हुई है उसका सानिध्य पाना चाहता है, तो प्रेम में जलेगा तो अपने आप ही मेरा भी सानिध्य मिलेगा, और अपने भीतर बैठे हुए उस प्रभु का भी सानिध्य मिलेगा। अभी एक प्रभु बाहर है, साकार रूप में, तस्वीर में या मूर्ति में। एक प्रभु भीतर है जो छिपा हुआ है। दोनों मिलना चाहते हैं। कहाँ? उस प्रेम में मिलना चाहते हैं। बाहर वाला भीतर आना चाहता है और भीतर वाला तुम्हें जगाना चाहता है, किंतु जलना होगा, उसके लिए प्रेम में जलना होगा। जब प्रेम में जलेगा तो अपने आप ही ज्योति जगमगा उठेगी। मुझे तो यही भाव समझ में आ रहा है वाणी का।
इसके बारे में कुछ है बात? बढ़े फिर आगे। अगली वाणी भक्ति की चेतावनी 381, ये प्रेषित की गई है आप लोग की ओर से। 381। तो जिन लोगों ने ली है ये वाणी वो अपना हैंड रेस करें। अभी भी है, जो मेन है वो तो आए नहीं अभी तक। मैं पुकारूं, नाम मौजूद नहीं है क्या मेरे पास? क्या नाम दिया होगा? इंदु सिंघानिया। यही तो मेन है, इनकी चर्चा हुई है इन लोगों से जो भी है। स्वयं इंदु सिंघानिया नहीं है। हम भैया जी वो है चर्चा में, हैंड रेस नहीं कर रहे। हैंड रेस आप इंदु सिंघानिया जी, आप अपना हैंड रेस कर कीजिए प्लीज। नहीं, उनकी ओर से ही आई है ना वाणी, मेन नाम तो उनका है। जी भैया जी, उन्होंने ही डाला था। हाँ, अब आए ना इंदु सिंघानिया। हाँ, तो यही लेंगे, शुरुआत करेंगे। बोलिए। भैया जी। हरिओम। हाँ हाँ, हरिओम। भक्ति की चेतावनी की वाणी है 381। अक्षत चढ़ाते चढ़ाते अक्षत न हो सका तो क्या अक्षत चढ़ाए। इसमें हमने जब चर्चा की तो हमने ये भाव लिया था कि अक्षत चढ़ाते चढ़ाते, तो अक्षत क्या? चावल, मतलब कि चावल हमने चढ़ाए, चावल चढ़ाते चढ़ाते लेकिन अक्षत ना हो सका। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि अक्षत ना हो सका तो चावल का कैसे अक्षत मतलब नहीं होगा। आगे है कि क्या अक्षत चढ़ाए, कि फिर अक्षत क्या चढ़ाएंगे, फिर चावल का ही क्या मतलब। इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई कि एक भाव ये आ रहा था कि कहीं इसका भाव अपन अगर दूसरा लेते हैं तो ये भाव क्या आया कि जैसे हम पूजा करते हैं, जैसे चावल चढ़ाते हैं तो पूजा करते हैं, जैसे तो पूजा करते करते क्या पूजा की, इसका एक भाव मन में ये आया। तो भैया थोड़ा अक्षत पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, दूसरे अक्षत पे कि अक्षत तो चढ़ा दिए, चावल तो चढ़ा दिए, लेकिन उसमें ही नहीं हो सका, तो मतलब अक्षत क्या नहीं हो सका, मतलब इसमें थोड़ा मन में चल रहा था। भैया मैं पहली बार ही कर रही हूँ भैया, मैंने अभी तक ये सब किया नहीं है, इसके लिए अभी कोशिश कर रही हूँ मैं। नहीं, कोई बात नहीं है। हरिओम भैया जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग कुल 3, 2, 5 6 जने हो, तो 6 ने एक साथ चर्चा की है क्या, या अलग अलग? हाँ, सबने साथ में चर्चा की है। कॉन्फ्रेंस में की है आपस में चर्चा है? हाँ। तो आपकी जिज्ञासा किसी से भी शांत नहीं हुई कि किसी ने कुछ है?
हाँ, मेरे को वो अक्षत वाला भाव नहीं उतर नहीं, रहा आप था, मतलब किसी ने कुछ बीच में समझाया होगा, कुछ तो बोला होगा, नहीं शांत हुई आपकी जिज्ञासा। ठीक है, कोई बात नहीं है। बातों हाँ। की नहीं हुई। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अभी सुनीता चौधरी से कहेंगे बोलने के लिए। हरिओम, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। जैसे वाणी है भक्ति की चेतावनी 381। अक्षत चढ़ाते चढ़ाते अक्षत न हो सका तो क्या अक्षत चढ़ाए। तो जैसे कि अभी उन्होंने बोला था अक्षत मतलब चावल होता है, तो जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं तो बोला जाता है कि उनपे पूरा साबुत चावल ही चढ़ाया जाता है। तो जैसे हमें भी भगवान के प्रति जैसे पूर्ण होके और प्रेम और भाव से पूजा करनी है, वैसे ही हमें समर्पित होना है प्रभु के प्रति। हमें खाली ऊपर ऊपर की स्थूल की पूजा नहीं करनी है कि चावल चढ़ा दिया और माला चढ़ा दी, उन सबसे जैसे पूजा हो गई। प्रभु के प्रति उससे जुड़ना है और उससे प्रेम और भाव में और मन से पूजा करनी है। बस इतना ही समझा भैया, मुझे भी इतना नहीं बोलना आता। नहीं, वो इसीलिए तो ये आयोजन किया गया है ना, कि जो झिझक है वो खुले, थोड़ा बोलना जिसको नहीं आता वो प्रयास करे बोलने का। तो यही है मेन उद्देश्य, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। चलो कोई भैया बस थोड़ी कोशिश करी, इतना आता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो लेते हैं वाणी को। वाणी तो बहुत ही छोटी सी है और स्पष्ट भी है मेरे हिसाब से। तो बात यही होती है कि जब तक हमें स्पष्ट न हो तो यही लगता है। तो वाणी तो यही है, अक्षत चढ़ाते चढ़ाते अक्षत न हो सका तो क्या अक्षत चढ़ाए। तो स्वाभाविक है, अक्षत कब चढ़ाया जाता है? अक्षत यानी चावल, और वो चावल भी कोई ऐसा वैसा चावल नहीं होता, अक्षत होता है। क्षत का मतलब होता है टूटा फूटा। अक्षत का मतलब होता है जो टूटा हुआ न हो, इसीलिए अक्षत नाम पड़ा है उसका। कुछ चावल होते हैं जो टूटे हुए होते हैं, तो यह कहा जाता है कर्मकांड में कि अपने प्रभु को जो भी आप सामग्री अर्पित करते हैं उसमें चावल भी होते हैं, किंतु वो चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अक्षत इसीलिए नाम पड़ा है उसका। तो पूजा तो कर रहे हैं, किंतु उस पूजा का क्या रूप है वो समझना है। यही यहां पर चेतावनी है भक्ति की। तुम जो चढ़ा रहे हो अक्षत, चढ़ाते चढ़ाते यानी पूजा करते करते अभी भी तुम्हारा जीवन एक खंडित जीवन है, टूटा फूटा है। टुकड़ों टुकड़ों में जी रहे हो तुम, समग्रता में नहीं जी रहे हो, एक टोटैलिटी में नहीं है जीवन। और अगर न हो सका, जो बिखरा हुआ तुम्हारा जीवन है, मन कुछ और बोल रहा है, बुद्धि कहीं और भाग रही है, अर्पण भी पूरी तरह नहीं कर पा रहे हो। प्रभु को अर्पण करना है तो अपने आप को पूरी तरह समग्रता से, पूर्ण समर्पण चाहता है प्रभु। तो अक्षत तो तुमने चढ़ा दिए, ऐसे अक्षत चुन चुन के लाए हो जो बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं है। वो चावल बिल्कुल साबत है, पूर्ण है, किंतु तुम क्या पूर्ण हो पाए? क्या तुमने पूर्ण समर्पण किया अपने प्रभु को?
तो अगर वो अवस्था तुम्हारी नहीं बनी, नहीं कर पाए, तो क्या तो तुमने अक्षत चढ़ाए, और क्या ये तुम्हारी पूजा है? पूजा क्या है? एक और वाणी में समझाया गुरुदेव ने, पूजा और न दूजा। और न दूजा का मतलब दूसरा कोई ना हो। हम अक्सर ये भाव लेते हैं कि और न दूजा यानी अब हम और देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, हम तो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की पूजा करते हैं। एक ही इष्ट है हमारे जीवन में, दूसरा नहीं है। किंतु यह तो बहुत ही सीमित भाव है। और न दूजा यानी तू भी पूर्ण और मैं भी पूर्ण। अब दो हैं ही नहीं। मेरा जीवन अब आधा अधूरा नहीं, टूटा फूटा नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में जी रहा था जब तक पूजा का भाव नहीं समझा था। ऊपर से तो चढ़ा रहा था अक्षत, किंतु भीतर में तो क्षत विक्षत था। न जाने कितनी चोटें लगी हुई थी दिल में, न जाने कितनी परेशानी और चिंता थी। अरे सारे घाव भरने आया वो। तू जो क्षत विक्षत हो चुका है दुनिया की बातों से, उनके वाणी के वाणों से, तुम्हारे सारे घाव वो ठीक कर देगा जब तुम समझोगे कि हाँ, पूजा और न दूजा, दूसरा कोई नहीं है। वो मुझे पूरी तरह अपना चुका है क्योंकि मैं उसको पूरी तरह अपना चुका हूं। वो अब जितनी भी मुझ में कमियां हैं सब दूर कर रहा है। जितनी भी मैंने चोटें खाई हैं जमाने से, उन सब का इलाज कर रहा है, मरहम पट्टी कर रहा है। अब समझ में आ रहा है कि भक्ति करनी है तो ऐसी भक्ति करनी है। तो यही गुरुदेव यहां कह रहे हैं चेतावनी के रूप में, यदि तुम अक्षत न हो पाए तो यह तो ऊपरी कर्म कांड है। चढ़ाते रहो, पूजा करते रहो, मुंह से बोलते रहो और न दूजा और न दूजा। जब तक पूर्ण रूप से, समग्र रूप से समर्पण तुम्हारा हुआ नहीं उसके प्रति, तब तक वो पूजा नहीं है। मुझे तो यही भाव समझ में आ रहा है। कुछ है इस संबंध में कोई और बात? बोलिए नाथी जी। प्रणाम भैया जी। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ, आपका भाव नहीं दूजा, तो यहाँ मुझे ऐसे भाव आया कि जब मैं का भाव, कर्तापन का भाव, अहंकार जब हमारा पिघलता है तो समर्पण का भाव और शरणागति के भाव से ही प्रभु की भक्ति, जो प्रेम है, वो फलित होती है। और वास्तव में तो सभी पदार्थ वस्तु तो प्रभु से ही है और प्रभु का ही है। इतना समझ में आया भैया। हाँ ठीक है, आप अपने हिसाब से समझ रहे हो। वाणी में तो पूर्ण समर्पण की, समग्रता की बात है। ठीक है, ओके। हाँ भैया जी। आगे बढ़ें। एक और वाणी है सामने, देखें अब कितना समय मिलता है। चेतना 792। मीना जाटवाला, पवन जाटवाला।
तो ये दोनों एक साथ हैं क्या, पवन जी और मीना जी? ये अलग अलग कभी होता ना, एक ही मोबाइल से कर रहे हैं। बोलिए पवन जी, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। मेरे को बोलना भैया? हाँ जी, प्रस्तुत की है ना वाणी, तो आप ही ने रखी है। हाँ, वाणी है चेतना के अध्याय की 792। समझदार आए तो समझकर घबराए, और दिलदार आए तो दिल देकर पछताए, वहारी माया। तो मेरे को ये समझ में आ रहा वाणी में कि संसार में बुद्धि प्रदान यानी समझदार यानी बुद्धि प्रदान लोग से दिया गया है कि बुद्धि प्रदान लोग भी आए, और दिलदार यानी जो दिल की कदर करते हैं, दिल को देखते हैं, भाव को समझते हैं यानी भगते हैं, कि इस संसार में स्त्री लोग आते हैं और इसको हर अपनी अपनी नजर से देखते हैं। जैसे समझदार आता है वो अपनी समझ के हिसाब से इसे समझना चाहता है, और जो भक्त होता है वो अपने भाव से, क्योंकि ये पूरा संसार है, ये प्रभु का खेल है, माया है उसकी रची हुई। तो भक्त देखता है कि जब वो सत्य की ओर आगे बढ़ता है, उसके अंदर की चेतना जागृत होती है, तो वो देखता है कि इस संसार का तो रूप है वो बहुत ही विराट है। जिस तरह से प्रभु विराट है, उसी तरह से उसके खेल भी विराट है। तो समझदार अपनी समझदारी के हिसाब से जानना चाहते हैं, बुद्धि के हिसाब से, लेकिन फिर भी वो उसका छोड़ नहीं पाते हैं। तो वो घबराते हैं कि भाई क्या करे क्या नहीं करे। और जो दिलदार है, जो भक्त है, जो प्रभु को की ओर आगे बढ़ते हैं, वो अपना सब कुछ समर्पण करते हैं अपने इष्ट के सन्मुख, और उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाते हैं। उनके दिल में ये पछतावा ही रह जाता है कि भाई हमने तो कोशिश की है, लेकिन हम उसको जान नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से प्रभु विराट है, उनका खेल भी उतना ही निराला है और उनकी दुनिया भी इतनी विराट है। तो मेरे को तो यही समझ में आ रहा था कि भाई, लेकिन इसमें डाउट मेरे को ये हुआ कि दिलदार है वो पछताते क्यों है? हेलो, दिलदार है वो पछताते क्यों है? मेरे को ये समझना था। चलो कोई बात नहीं है। मीना जी इसी फोन पर है क्या अभी? नहीं, मैं इनको तो रेगुलर आते रहते हैं, अनीता और पूनम जी, इनको अभी मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। मीना जी आपके साथ है क्या अभी? हाँ जी। हाँ भैया, प्रणाम भैया। हाँ, उनका भाव सुनना चाहेंगे हम। हाँ भैया, मुझे ये समझ में आ रहा था कि जब हम संसार में आते हैं तो भगवान के बारे में हम पढ़ समझ कर और एक दूसरे से जानकर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं भगवान को, और जितना हम समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं होता है। फिर हम भगवान से प्रेम के भगवान को पाना चाहते हैं। तो जब भगवान से प्रेम करते करते हमें भगवान से इतना प्रेम हो जाता है कि हम भगवान को अपना दिल दे बैठते हैं, तो हमारे पास कुछ नहीं रहता है शेष। फिर जब दिल देकर भी जब हम अतृप्ति रहते हैं, तो हमें लगता है कि भगवान मैंने तुझे सब कुछ दे दिया, फिर भी तू मुझे तृप्ति क्यों नहीं मिल रही है। तो वो फिर भी पछताता ही रहता है। तो वो वहारे माया में समझ में नहीं आया कि माया मतलब भगवान के खेल अनोखे हैं या ये धन दौलत के बारे में माया कहा गया है। जैसा मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ माया के लिए ही कह रहे हैं गुरुदेव,
जो भी बातें हो रही हैं वो माया के बारे में ही हो रही है। कुछ लोग हैं जो माया को समझना चाहते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं वो, किंतु कितना ही समझ लो, कबीरदास तक ने कह दिया कि माया महा ठगनी हम जानी। क्यों कह दिया ठगनी? क्योंकि जो ठग होता है वो न जाने कितने कितने रूपों में आके प्रपंच करता है और इधर उधर भटकाता रहता है। कभी समझ में ही नहीं आता कि ये माया का क्या कैरेक्टर है, माया किस रूप में आएगी, कोई जान ही नहीं पाता। तो जो समझना चाहता है जितना समझता जाता है और अलग अलग रूपों में माया आके उसको परेशान करती रहती है, घबराने लगता है वो। मैंने तो यहां तक भी सुना है कि जो अपने विवेक के द्वारा ज्ञान तक पहुंच जाते हैं, पहुंचना चाहते हैं या पहुंच भी जाते हैं, तो भी अंतिम अवस्था में क्या है वो कि माया और ब्रह्म, कहाँ है? जिसको बाबा ने कहा कि जीव और ब्रह्म के बीच में माया का पर्वत है। वो पर्वत पे चढ़ भी जाते हैं, माया के पर्वत पे, तो भी क्या समझ लेते हैं कि ब्रह्म हमें मिल गया। यह भी सुना है कि माया ही ब्रह्म का रूप धारण करके उनकी समझ को कहां से कहां ले जाती है, और वो समझते हैं कि हमें तो हो गया ज्ञान, जबकि ज्ञान नहीं हुआ। अभी बहुत समय लगेगा ज्ञान प्राप्त करने में। तो अंतिम समय तक भी कितना समझना चाहो माया को, समझ नहीं पाता प्राणी, घबराता ही रहता है। दूसरी ओर जो दिल देना चाहता है वो तो हर किसी को दिल दे बैठता है। समझता तो है कि मैं प्रभु को दिल दे रहा हूं, प्रभु को प्रसन्न कर रहा हूं, किंतु प्रभु प्रसन्न कैसे होगा? जो भी प्रसन्नता का भाव है वो माया और भक्त, इन दोनों के बीच में ही रहता है। यहां माया प्रकृति का एक ऐसा रूप होती है जो हमेशा भ्रमित करती रहती है। प्रकृति और माया में बस इतना सा ही अंतर है, और इसको गुरुदेव ने ज्ञान की एक वाणी में समझाया कि तुम सोचते हो तुम प्रभु को दिल दे बैठे हो, नहीं, यह तो उसकी प्रकृति है, सूक्ष्म प्रकृति, जिसको तुमने दिल दिया है। अब दिल दे दिया, अब पछता रहे हो, अरे मैंने किसको दिल दिया? मैंने तो सोचा मैंने प्रभु को दिल दिया। तो प्रभु का क्या रूप है, क्या करता है वो पुरुष, वो तो केवल कृपा करता है, और बाकी जो कुछ भी है, स्थूल का खेल, सूक्ष्म का खेल, सारा खेल जो है वो प्रकृति करती है। जो दिल देकर पछता रहे हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि अभी उनके भीतर भ्रम है, और वो भ्रम माया फैला रही है, या खुद ही भ्रम में हैं और माया को दोष दे रहे हैं। तो माया, जिसको शायद भगवान कृष्ण ने भी कहा है, अब वो एग्जैक्टली मुझे वर्ड याद नहीं है क्योंकि मेरी संस्कृत उतनी अच्छी नहीं है, कि मम माया दुरत्रया, ऐसे कुछ वर्ड है वो, कि कोई भी मेरी माया का पार पाना चाहे, मेरी माया को समझना चाहे, या माया को इस ढंग से ले कि यही तो मेरा पालन पोषण करती है, कि भाई माँ है ये तो, इस रूप में भी ले तो भी
तो भी माया भी बदले में कुछ चाहती है और माया के खेल में उलझ जाता है प्राणी। जिस तरह हम कितना भी समझें कि मां बच्चे को प्यार करती है, किंतु कहीं न कहीं मां के भीतर भी बच्चे से कुछ अपेक्षाएं होती है। तो माया का तो ऐसा खेल है जिसको समझना बड़ा कठिन, और जो समझ लेता है कुछ अंशों में भी, वो यही कहता है, वाह रे माया, क्या है तेरा खेल, कैसे तू जगत को नचा रही है, न ज्ञानी तुझे समझ पाए न भक्त तुझे समझ पाए। तो इतना सा ही इशारा यहां पर है कि भाई तुम्हारी चेतना जागी है, तुम अपने भीतर से भ्रम दूर करो, तब ज्ञान की ओर आगे बढ़ो। तुम सोच रहे हो तुमने दिल दिया है अपने प्रभु को, अभी भी माया ही तुम्हें नचा रही है, भले उसका रूप कुछ बदल गया हो। हम अक्सर रुपये पैसे को, धन दौलत को माया समझते हैं। माया तो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। गिने चुने लोगों का ही भ्रम दूर हो पाता है, और तब भी जब वो ब्रह्म स्वयं आके न कह दे कि हाँ अब तुम्हें कोई भ्रम नहीं, तब तक कितना ही समझ ले, कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, हमेशा चिंता और घबराहट, परेशानी बनी रहती है। बस यहीं तक, यही समझ में आ रहा है मुझे। तो वाणी तो हो गई है, और संदर्भ में किसी को पूछना हो तो समय तो ज्यादा है नहीं अभी, फिर भी संक्षेप में। नहीं है कोई हैंड रेस, पूरा करते हैं फिर। हरिओम है। हरिओम। हरिओम सभी को। सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम, हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम।